रमनीश वत्स हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। रमनीश जी, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की बेंगलुरु में आमतौर पर बड़ा व्यस्त शहर रहता है, आईटी कंपनियां यहां पर बड़ी तादाद में हैं, वहां पर लोगों की ऐसी भीड़, क्या इशारा समझा जाए इसे? इस बात को समझने की जरूरत है। बीजेपी जो है एक संघीय ढांचे के आधार पर चलने वाली पार्टी है, जहां पे नीति है, नियत भी इनका साफ है। उसके बाद आप नैतिकता की बात करें तो राजनीति हम पिछले 2014 से लेकर के अब तक हमने जो देखा है और पूरे देश ने देखा है, उससे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य शैली जो है उससे काफी ज्यादा जनता जो है अभिभूत है। और आप जिस तरह का जो जश्न देखते हैं मोदी जी के प्रति, लोगों का जो झुकाव इसलिए है कि आप देखिए 10वीं अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की हुआ करती तो आज 5वीं नंबर पे है। आप फिर बात करते हैं कि दूसरी तरफ हम विपक्ष को जब हम देखते हैं तो बताइए कि किस तरह की नैतिकता है जब पीएफआई को समर्थन किया जाता है और आप बजरंग दल को बैन लगाने की बात करते हैं, जबकि हम देखते हैं कि 21 लाख जो करता है बजरंग दल के गौ तस्करी, जो गौ माफिया जो है तस्करी के नाम पे जो लोग इतने सालों से हो रहे हैं, उसको रोकथाम करने के लिए, लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए ये लोग काम करती है। लेकिन बजरंग दल को ये क्यों बात कर रहे हैं बैन लगाने की? क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है। तो तुष्टीकरण की राजनीति आजादी से लेकर के आज तक कांग्रेस करती आ रही है और अभी भी वो इन्हीं सब चीजों में संलिप्त है। संलिप्तता इसलिए पाई जाती है क्योंकि आज देखिए कि राहुल गांधी के पास आज नेता नहीं है। नेता के नाम पे डीके शिव कुमार है। आप डीके शिव कुमार को हम सब ने देखा था कि किस तरह से वीडियो उनका वायरल हुआ। डीके मगर पीके, यानी कि डीके जो शिव कुमार है वो पीके टल रहते हैं, वो जनता की भलाई करेंगे क्या? आप फिर प्रधानमंत्री मोदी की जिन्हें को तो छोड़ दीजिए, वहां के जो आम जनता है और वहां के जो रमनीश जी देखिए, आप पार्टी बदलती है तो विचार भी बदल जाते हैं, आपकी बातें इसी तरीके से देखी जाएं। आप चले गए दूसरी पार्टी में तो ये सब बातें होती रहती हैं सर, लेकिन इतना बताइए कि ये तस्वीर जो भीड़ के तौर पर दिखाई दे रही है, क्या ये वोट बैंक में बदलेगी? ये 2014 से लेकर के अब तक हमने देखा है ये जो हुजूम आप देख रहे हैं जनता के प्रति, जनता का जो इस तरह का आप हुजूम जो देख रहे हैं, जो प्यार देख रहे हैं, जो प्रेम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, ये विश्वास दिलाते इन्होंने देखा है, पूरी दुनिया जानती है। आज जो कार्यकर्ता है, ये जितने सारे आप जो भीड़ देख रहे हैं वो जानते हैं कि वोट देंगे तो हम बीजेपी को ही देंगे। जो हम यदि सामने को दे रहे हैं, यदि विपक्ष कांग्रेस को हम वोट देंगे तो पीएफआई को देना है वोट देना। एसडीपीआई को कौन मजबूत करना चाहेगा? आज देखिए केरला स्टोरी एक आता है, उसके ऊपर देखिए कि प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आप इसके ऊपर एक भी आपने देखे बयान उन्होंने जारी नहीं किया। आप बताइए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आप बोलते हैं, तो इस तरह आप लगातार देखिए 32,000 की बात हम छोड़ते हैं। एक भी संख्या हो, यदि किसी भी लड़कियों के साथ गलत हुआ है लड़का के नाम पे, तो उनका हक नहीं बनता है प्रियंका गांधी का एक भी बयान आना चाहिए? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप किस आधार पे आप कहती हैं? आप लड़कियों के लिए, आबरू के लिए, उनकी इज्जत के लिए आप मुंह में दही जम जाता है, आप कुछ बोलती नहीं है, फिर आप कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो आप किस आधार पे आप पे विश्वास करे जनता? राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, उनके सबसे बड़े नेता है ना। तो मुद्दा क्या है चुनाव प्रचार में रमनीश जी? बजरंग बली, पीएफआई, केरला स्टोरी या फिर कर्नाटक के लोगों से जुड़ी बातें, मुद्दा क्या है चुनाव? देखिए, चुनाव का मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा। विकास के मुद्दे के आधार पर जाती है बीजेपी जनता के बीच में, और प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा देकर के कोई वोट नहीं देकर है, उनके विकास को देखकर, उनकी विकास की नीतियों को देख करके। और जैसा कि मैंने कहा था कि बीजेपी का एक ही है सूत्र, वो है विकास विकास विकास। सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कर्नाटका में भी काम कर रही है। आपको किस आधार पर डीके शिव कुमार को जनता की मुख्यमंत्री को कर्नाटका का बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आज बीजेपी के कार्यकर्ता ने काम नहीं किया होता तो आप सड़कों पर ये भीड़ ही नहीं देखते। आज जो आप ये हुजूम जो देख रहे हैं, जनता का विश्वास सैलाब जो देख रहे हैं, तो वो उनके
विकास के बलबूते आया है। यदि बीजेपी विकास नहीं करेगी तो एक भी जनता आपको सड़क पर नहीं दिखाई देगी। आप कांग्रेस के लिए आप ये भीड़ कहाँ देखते हैं? आपने भारत जोड़ो यात्रा देखा था ना, कर्नाटका में भी तो गए थे, लेकिन आपने क्या जोर करके लाए? सारी आप पार्टियां, उनकी जो पार्टियां हैं खंडित होती हुई दिख रही है। आज आप जाते हैं, आप कहते हैं बजरंग दल के ऊपर हम बैन लगा देंगे। अरे भैया क्यों बैन लगा देंगे आप? क्योंकि पीएफआई के ऊपर बैन लगा दिया बीजेपी ने, तो आप तुष्टिकरण की राजनीति कब तक करते रहे? विकास की नीति आपके पास है नहीं, विकास के लिए कुछ है नहीं। आप देखिए, मुझे लग रहा है कहीं जनता, आप देख रहे हैं समय आएगा कहीं कांग्रेस पे ना बैन लगा दे। जिस तरह के हालात देख रहे हैं कांग्रेस के, आप वक्तव्य तो देखिए उनका, किस तरह के वक्तव्य जारी किए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी के सरीखे नेता, उनके पास बात रखने के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज और रमनीश जी है, अगर कर्नाटक के चुनावों पर देखें तो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, उसका माइंडसेट एक अलग होता है। 2019 में ठीक है 28 लोकसभा की सीटें, उनमें से 25 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो वो जो ट्रेंड 2019 का था, वो ट्रेंड आप लोगों को लगता है, भरोसा है कि इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा स्टेट इलेक्शन में? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखेगा? आप ये ट्रेंड देखिए, ट्रेंड के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? ट्रेंड के पीछे कारण होते हैं वही मैंने जैसा कि पहले का नीति, नियत और इन तीनों के जब बीच में जाती है और विकास का ही नारा। देखिए, आज तक किसी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो विकास की बात करता था। अरे पहले तो भ्रष्टाचार से शुरू होता था, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन। भ्रष्टाचार से शुरू, भ्रष्टाचार से खत्म। इनके पास कुछ रहता ही नहीं था। आप भ्रष्टाचार के बलबूते आप चुनाव नहीं जीत सकते। अरे शुरू करिए 2014 से पहले, जब भी चुनाव के पास आपस में भ्रष्टाचार से शुरू, भ्रष्टाचार आप लोग करते थे ना भाई, मीडिया वाले सामने रखते थे ना। आपने 2014 से लेकर के आज तक क्यों नहीं उजागर किया? यदि प्रधानमंत्री ने एक भी भ्रष्टाचार, उनके सरकार में एक भी भ्रष्टाचार हुआ होता तो आप लोग रखते ना इस बात को, नहीं रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, वो है विकासवाद का नारा। विकासवाद, परिवारवाद, विकासवाद के ऊपर भारी पड़ेगा ये परिवारवाद। आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व पश्चिम, हर जगह जाइए, परिवारवाद से शुरू, परिवारवाद से खत्म। जातिवाद, परिवारवाद के नाम पे ये लोग विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं भाई। किस आधार पे आपको जनता बताइए वोट देगी? किस आधार पे आपको मुख्यमंत्री बनाएगी? आप शुरू करिए नहीं। यहाँ पे देखिए अखिलेश यादव जाते हैं उत्तर प्रदेश छोड़कर के, अभी गए हुए हैं कर्नाटका में। आपके पास आधार क्या है भाई? क्या आधार है? आपने कर्नाटका के लोगों के लिए क्या दिया? आपने कुछ दिया होता तभी तो किसी आधार पे आप जाएंगे ना वोट मांगने के लिए। आज प्रधानमंत्री का जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये जा रहे हैं, उन्होंने जनता के बीच में काम किया है भाई, जनता के बीच में काम किया है। आप बताइए क्या? नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से अलग हटकर सिर्फ बजरंग बली के नाम पर वोट मांग रही है। उन्हें बजरंग बली ध्यान आ रहे हैं चुनाव में। देखिए, बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। आपकी तरह नहीं कि भगवान राम को हम भैया काल्पनिक मानते। आप राम नहीं तो वो भी कह रहे हैं कि वो मंदिर बनवाएंगे हनुमान जी के। आप ये अभी याद आ गया इनको बजरंग बली। अरे बजरंग बली तो आप मानते नहीं, बजरंग बली के भक्त को आप कहते हैं बैन लगा देंगे, उसके बाद हम कहते हैं कि मंदिर बनाएंगे। तो किस आधार पे आप कहेंगे? दोहरी नीति नहीं चल सकती है ना। आप एक स्टेप पे रहिए, या तो आप बोलिए कि हाँ बजरंग बली को हम मानते हैं, या तो बोलिए कि हम बजरंग बली को नहीं मानते हैं। फिर आपको बोलते हैं मंदिर। इसका मतलब है कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसा चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हम नहीं जानते उनको। मैंने जैसा कि कहा था, आपको बताइए कि कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है क्या? राहुल गांधी ने किसी एक को ऊपर उंगली रख दी तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है। आप बताइए कि कितने सारे इनके नेता चलेंगे? नेता विहीन होती जा रही है कांग्रेस। उसके बाद आप जा रहे हैं चुनाव में, आप बात करते हैं विकास की। ठीक है रमनीश, चलिए फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की। बेंगलुरु में ये रोड शो, बेंगलुरु के अलग अलग शहर, अलग अलग सड़कों से, अलग अलग मोड़ से होकर गुजरते हुए ये रोड शो अपने आखिरी चरण की ओर धीरे धीरे पहुंच रहा है। प्रज्ञा, अभी किस जगह पर ये रोड शो है और रूट आगे क्या, कौन कौन से स्टॉप, कौन कौन से रास्ते अभी बचे हुए हैं? ये
6 से 10 किलोमीटर के बीच का रूट है जो प्रधानमंत्री मोदी जिसको ले रहे हैं। भाजपा ने बहुत ही मेटिकुलस तरीके से ये रूट बनाया है, ये जानते हुए कि आज नीट का एग्जाम है, बच्चों को इनकन्वीनियंस हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब रोड शो होता है तो रूट बंद किए जाते हैं सिक्योरिटी रीजन से, डाइवर्जन होता है रूट पे। उन सबको ध्यान में रखते हुए नीट सेंटर्स की एक लिस्ट भाजपा ने मंगाई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ये इंश्योर किया गया कि एग्जाम जो बच्चे ले रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसका भी एक बड़ा मैसेज इस यूथ को जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी इस इलेक्शन में होने वाले हैं। प्लस यूथ को बहुत केटर करना चाहती है भाजपा, बहुत मात्रा में यूथ वोटर्स हैं। ये एक मैसेज भी यूथ में जाएगा कि प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो छोटा कर दिया। कैंपेनिंग बहुत बड़ा इशू होता है जब मात्र एक दिन बचा हो कैंपेनिंग के लिए। एक मैसेजिंग जो करने की कोशिश यहाँ प्रधानमंत्री ने की है वो यूथ के लिए भी, अगर वोकल इंडिया के लिए की है तो 2 मैसेजेस यहाँ हमें दिख रहे हैं। यूथ में इसका मैसेज जाएगा कि आपके लिए भी प्रधानमंत्री ने ये सेंसिटिविटी दिखाई है और अपना रोड शो इतना कर्टेल किया है। चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री आज 11:30-12 बजे तक अपना ये रोड शो खत्म करेंगे। उसके बाद उनकी 2 सभाएं कर्नाटका में होंगी। कोई समय नहीं प्रधानमंत्री के पास रेस्ट का। प्रधानमंत्री ने पूरा जिम्मा उठाया हुआ है चुनाव का। लोग ऐसा जानना, अगर लोगों से आप बात करें तो प्रतीत हो रहा है चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कर्नाटका में लड़ा जा रहा है। ये जवाब कांग्रेस को दिया जा रहा है बीजेपी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो तस्वीरें देखिए, दक्षिण कारण में क्या समीकरण है, प्रधानमंत्री मोदी के इस रैली के जरिए बदल जाएंगे, इस रोड शो के जरिए बदल जाएंगे। इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी की 2 जनसभाएं भी हैं जहां पर लोगों को संबोधित करने वाले हैं। आखिरी के 30 घंटे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है कर्नाटक के चुनावी रण में, कर्नाटक के चुनावी माहौल को बीजेपी के पक्ष में करने के।